हेलो क्लास 10th। एक और बहुत शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूँ और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं और लेटेस्ट के हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है बोर्ड के। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और इसको और समझाता हूँ। देखो ज़्यादा हम इसमें लिखने वाले नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई देखो, किसी को भी अगर कोई भी एनसीईआरटी में डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर से हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उसका पूरा डिटेल कमेंट बॉक्स में हमको दे दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में पक्का बात करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो जिसका भी कोई भी हो, अगर उसका तैयार नहीं है, कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट है, वो हमको बता सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं उसको अगले वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribing a circle with center O and AD perpendicular to AB, if radius of incircle is 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 38 सेंटीमीटर, CR दे रखा है 27 सेंटीमीटर, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A, मतलब AB। यानी देखो, जो जो यहाँ पर गिवन है उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको देखो BC, यानी ये पूरा का पूरा लेंथ कितना दे रखा है, पूरा का पूरा लेंथ दे रखा है, सॉरी 38 है, कितना दे रखा है 38 सेंटीमीटर। उसके बाद से CR जो है, CR कहाँ पर है, CR ये वाला लेंथ जो है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है, ये कितना दे रखा है, CR यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है दे रखा है 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमें AB यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको मान लेते हैं X। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलो एक बात बताओ, देखो अगर ये यहाँ पर C से देखना, C पर क्या ये C और R एक टेंजेंट है कि नहीं है, क्या वही सी उसी पॉइंट से Q भी टेंजेंट है कि नहीं है। तो टेंजेंट क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ होता है तो उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। यानी ये 27, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। बोलो इतनी चीज़ समझे कि नहीं, 27, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का 38 है, यहाँ से यहाँ तक का 38 है, और इतना 27 हुआ तो बचा कितना, तो इसमें 3 ऐड कर दो, 30 हो जाएगा, और 8 11, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 11 है, देखो यहाँ B पॉइंट से ध्यान से देखना, B पॉइंट से क्या ये टेंजेंट है कि नहीं, B पॉइंट से Q टेंजेंट है, क्या उसी B पॉइंट से P भी टेंजेंट है। इसका मतलब अगर ये 11 सेंटीमीटर हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो इतनी चीज़ समझे कि नहीं समझे। रेडियस दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 90 है। तो क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ से सेंटर से और टेंजेंट पर मिलाते हैं तो वहाँ पर भी 90 बनता है, यानी ये भी परपेंडिकुलर होता है इसके। ठीक है, तो 90 90 और यहाँ पर भी 90 है, यानी तीनों 90। तो क्या, और ये रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और तीनों के तीनों यानी चारों इंटरनल एंगल इसके क्या है 90 है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर बनेगा, तो ये भी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो 10 सेंटीमीटर और प्लस 11 सेंटीमीटर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर। यही तो हमारी वैल्यू हो जाएगी AB की। ठीक है, तो हम कह देंगे 21 सेंटीमीटर इज द आंसर। अब कहोगे यार मैंने कुछ लिखा ही नहीं ज़्यादा कुछ, बस मेरा काम इसमें समझाना था, मैंने समझा दिया। और आपको करना क्या है भाई, देखो जैसे जैसे मैंने इस चीज़ को मेंशन करता गया लिखता गया, आपको बस वही लिखते चले जाना है। करना क्या भाई, इसको भाई देखो गिवन डेट में लिख लेना। ठीक है, और बोल देना एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है वो इक्वल होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल, तो उसके हिसाब से इसको इक्वल लिख लेना। और ये पूरा दे रखा है तो ये इसमें से इसको माइनस करके दिखा देना कि इसकी भी लेंथ कितनी आ जाएगी, 11 सेंटीमीटर। फिर वही का यहाँ पर भी वही कहानी लिख देंगे क्या, कि यहाँ B से भी तो ये एक्सटर्नल लेंथ है। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है B से, देखो B से BP एंड BQ, क्या ये भी टेंजेंट की लेंथ है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो हम इसको भी इक्वल दिखा लेंगे, यहाँ से हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर इसको दिखा देंगे कि भाई ये कैसे 90 हुआ, तो देखो सेंटर से टेंजेंट पर जब हम पर क्या बोलते हैं टेंजेंट, देखो टेंजेंट यानी टेंजेंट के
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सेंटर से मिलाते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है 90 बनता है। तो ये 90 और ये क्वेश्चन में दे रखा है 90, तो ये भी बचा एक 90। तो 90 और रेडियस, ये 2 रेडियस हो गया, तो ये दोनों अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। वैसे भी इतना प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, बस रेक्टेंगल प्रूव कर दो तब भी ये 10 सेंटीमीटर, और हमको तो बस इतने ही लेंथ, इसी लेंथ से मतलब था, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, आंसर आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं। चलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छे से समझ में आएंगे। एक चीज़ और है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब काम करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।